राजा राहुगण तथा जड़भरत के बीच चौर आगे वार्ता। ब्राह्मण जड़भरत राजा राहुगण पर अत्यंत दयालु हो उठे और उसे इस जगत से छुड़ाने के लिए उन्होंने संसार रूपी जंगल भवाटवी का डॉलर वर्णन किया। उन्होंने बताया कि यह संसार एक विशाल जंगल के समान है जिसमें भौतिक जीवन के संसर्ग के कारण मनुष्य उलझ जाता है। इस जंगल में लुटेरे, छह इंद्रियां तथा सियार, भेड़िए तथा सिंह जैसे हिंस्र पशु, पत्नी, संतान तथा परिजन रहते हैं जो परिवार के मुखिया का रक्तपान करने को सदैव आतुर रहते हैं। ये सब मिलकर इस भौतिक जगत में मनुष्य की शक्ति का शोषण करना चाहते हैं। इसी जंगल में घास से ढका हुआ एक काला छेद श्याम विवर भी है जिसमें कोई भी गिर सकता है। जंगल में आकर और अनेक भौतिक आकर्षणों से आसक्त होकर मनुष्य अपने को इस संसार, समाज, मित्रता, प्रेम तथा परिवार से पहचाने लगता है। रास्ता भूल जाने पर और यह न जानते हुए कि किधर जाना है, पशु पक्षियों द्वारा सताए जाने के साथ ही वह अनेक कामनाओं का शिकार हो जाता है। इस प्रकार इस जंगल में वह परिश्रम करता हुआ इधर उधर भटकता रहता है। वह क्षणिक सुख से प्रसन्न होता है और तथाकथित दुख से दुखी होता है। वस्तुत इस जंगल में तथाकथित सुख दुख के कारण वह कष्ट उठाता रहता है। कभी उस पर सांप निद्रा प्रहार करता है और वह सर्पदंश से हतचेतन हो जाता है। किंग कर्तव्य विमूढ़ होने से वह यह नहीं समझ पाता कि क्या करे। कभी कभी वह अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी स्त्री के प्रति आकृष्ट होकर उसके साथ प्रेम का आनंद लेकर अपने आप को सुखी समझता है। उसे अनेक रोग, शौक तथा ग्रीष्म एवं शीत प्रताड़ित करते रहते हैं। इस प्रकार इस संसार रूपी जगत में भौतिक कष्ट उठाता है। सुखी बनने के उद्देश्य से जीवात्मा एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान को जाता है, किंतु भौतिकतावादी विषी पुरुष इस संसार में कभी सुखी नहीं रहता। भौतिक कार्यकलापों में लिप्त रहने के कारण वह सदैव विक्षुब्ध रहता है। वह भूल जाता है कि एक दिन उसे मरना भी है। घोर कष्ट उठाने पर भी वह माया से मोहग्रस्त होकर भौतिक सुख के पीछे दीवाना रहता है। इस प्रकार वह भगवान से अपने संबंध को पूर्णतः भूल जाता है। जड़ भरत से यह सुनकर महाराज राहुगण की कृष्ण भावना जागृत हो उठी और जड़ भरत को संगति से उसे लाभ पहुंचा। उसे ज्ञात हो सका कि उसका मोह भंग हो चुका है। अतः उसने अपने दुर्व्यवहार के लिए जड़ भरत से क्षमा मांगी। यह सब शुकदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित को कह सुनाया। ब्राह्मण उदाच दुरत्ययज्ञ निवेशितो रजस्तमः सत्व विभक्त कर्म है स इप सार्थोचार थप्पर परिभ्रमण भवाटवी याति नशम विन्दति। एक शब्दार्थ ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त जड़ भरत ने आगे कहा, हे राजा राहुगण, जीवात्मा इस संसार के दुर्लभ पथ पर घूमता रहता है और बारंबार जन्म तथा मृत्यु स्वीकार करता है। प्रकृति के तीन गुणों सत्व, रज तथा तम के प्रभाव से इस संसार के प्रति आकृष्ट होकर जीवात्मा प्रकृति के जादू से केवल तीन प्रकार के फल जो शुभ, अशुभ तथा शुभाशुभ होते हैं देख पाता है। इस प्रकार वे धर्म, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति तथा मुक्ति की अद्भुत भावना, परमात्मा में तादात्म्य के प्रति आसक्त हो जाता है। वह उस वर्ण के समान हर निष्कठोर श्रम करता है जो कुछ सामग्री प्राप्त करने और उसे लाभ उठाने के उद्देश्य से जंगल में प्रवेश करता है, किंतु उसे इस संसार में वास्तविक सुख उपलब्ध नहीं हो पाता। तात्पर्य यह सरलता से समझ में आता है कि इंद्रिय तृप्ति का मार्ग कितना कठिन तथा दुर्लभ है। इस मार्ग को न जानने के कारण मनुष्य विभिन्न देहों में पुनः पुनः जन्म धारण करता है। इससे उसे इस संसार में कष्ट उठाना पड़ता है। इस जीवन में कोई यह सोचकर भले प्रसन्न हो ले कि वह अमेरिकी, भारतीय, अंग्रेज या जर्मन है, किंतु अगले जन्म में उसे 84 लाख योनियों में कोई दूसरा शरीर धारण करना होगा। अगला शरीर कर्म के अनुसार तुरंत प्राप्त होगा, तब उसे वही शरीर स्वीकार करना होगा। किसी प्रकार के प्रतिकार से लाभ नहीं होगा। प्रकृति का यह कठोर नियम है। अविद्यावश जीवात्मा को अपना परम आनंदमय जीवन ज्ञात नहीं रहता, जिससे वह माया के प्रभाव से भौतिक विषयों के प्रति आकृष्ट होता है। इस संसार में उसे कभी भी सुख नहीं मिल पाता, किंतु वह उसी के लिए अत्यधिक श्रम करता है। यही माया है। यस्यामि में शरणर देवदस्यव सार्थ विलुम्पन्ति को नायक बलातु गोमाय वो यत्र हरंती सार्थिकम प्रमतमावेश्य यथोरणनृका। 2 शब्दार्थ है राजा राहुगण, इस संसार रूपी जंगल भवाटवी में 6 अत्यंत प्रबल लुटेरे हैं। जब बद्ध जीव कुछ भौतिक लाभ के हेतु इस जंगल में प्रवेश करता है तो ये 6 लुटेरे उसे गुमराह कर देते हैं। इस प्रकार से बंधुवणिक व्यापारी यह नहीं समझ पाता कि वह अपने धन को किस प्रकार खर्चे और यह धन इन लुटेरों द्वारा छीन लिया जाता है।
जिस प्रकार चौकसी में पले मेमने को उठा ले जाने के लिए जंगल में भेड़िए, सियार तथा अन्य हिंस्त्र पशु रहते हैं, उसी प्रकार पत्नी तथा सन्तान उस वण के हृदय में प्रवेश करके अनेक प्रकार से लूटते रहते हैं। तात्पर्य: जंगल में अनेक लुटेरे, डाकू, सियार तथा भेड़िए होते हैं। सियारों की तुलना मनुष्य की पत्नी तथा बच्चों से की गई है। जिस प्रकार से सियार अर्धरात्रि में किलकारी मारते हैं, उसी प्रकार इस संसार में पत्नी तथा बच्चे भी चिल्लाते हैं। बच्चे कहते हैं, पिताजी, हमें यह चाहिए, लाकर दो, हम आपके प्रिय बच्चे हैं। अथवा पत्नी कहती, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मुझे इस चीज की आवश्यकता है, मुझे यह दो। इस प्रकार से मनुष्य जंगल में चोरों द्वारा लूट लिया जाता है। जीवन का उद्देश्य न जानने से मनुष्य गुमराह होता रहता है। जीवन का उद्देश्य तो विष्णु है, न ते विदुः स्वार्थं हि विष्णुम्। प्रत्येक व्यक्ति धनार्जन के लिए अथक श्रम करता है, किंतु उसे वह पता नहीं रहता कि उसके स्वार्थ की पूर्ति तो श्री भगवान की सेवा करने में है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन की उन्नति में अपना धन न लगाकर वह अपनी गाढ़ी कमाई क्लबों, वेश्यालयों, मद्यपान, बदिगुह आदि में खर्च कर देता है। पाप कर्म के कारण वह देहांतर क्रिया, आवागमन में फंस जाता है और उसे एक के बाद एक शरीर धारण करना पड़ता है। इस प्रकार लगातार कष्ट भोगने से उसे सुख नहीं मिल पाता। प्रभुत्वीर तुणगुल मगरे कठोर वंशैर मश्कैरुपद्गुत क्वचित गणशर्वपुरम प्रपशति क्वचित कवचिचाशुरयोल्मुखग्रहम। 3 शब्दार्थ: इस जंगल में झाड़ियों, घास तथा लताओं के झाड़ झंखाड़ से बने सघन कवचों में बुरी तरह से काटने वाले मच्छरों, ईर्ष्यालु पुरुषों के होने से बद्ध जीव निरंतर परेशान रहता है। कभी कभी उसे जंगल में काल्पनिक महल, गंधर्वपुर दिखता है, तो कभी कभी वह आसमान से टूटते उल्का के समान प्रेत को देखकर किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। तात्पर्य: भौतिक घर वस्तुत सकाम कर्म का छिद्र है। जीविकोपार्जन के लिए मनुष्य नाना प्रकार के उद्योगों एवं व्यापारों में अपने को लगाता है और स्वर्गलोक जाने के लिए कभी कभी बड़े बड़े यज्ञ करता है। इसके साथ ही साथ प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी धंधे में लगकर अपनी जीविका कमाने में लगा रहता है। इन कार्यों में अनेक अवांछित लोगों से पाला पड़ता है, जिनका आचरण मच्छरों के दंश के समान कहा जा सकता है। इससे विषम परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य विशाल आवास बनाने और स्थायी रूप से जीवन बिताने की कल्पना करता रहता है, किंतु यह संभव नहीं हो पाता। स्वर्ण को उपमा उस प्रेत से दी गई है जो आकाश में टूटे हुए उल्का की तरह दिखाई देता है। वह एक क्षण के लिए दृष्टिगोचर होकर छिप जाता है। सामान्यतः कर्मी स्वर्ण या संपत्ति से आकर्षित होते हैं, यहाँ उनकी उपमा भूत प्रेत तथा पिशाचिनियों से दी गई है। निवास्तोय द्रविणात्म बुद्धिस्ततस्ततो धावति भो अटव्याम ववचिच्वात्योत्थितपाधूंस्तदिशो न जानाति रजस्वलाक्ष। 4 शब्दार्थ है राजनु: इस संसार रूपी जंगल के मार्ग में घर, संपत्ति, कुटुंबी इत्यादि से भ्रमित बुद्धि वाला वणिक सफलता की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान को दौड़ता रहता है। कभी कभी उसकी आंखें बवंडर की धूल से ढक जाती हैं, अर्थात कामवश वह अपनी स्त्री की सुंदरता के प्रति, उसे विशेष रूप से रजोकाल में मुग्ध हो जाता है। इस प्रकार अंधा होने से उसे यह नहीं दिखाई पड़ता कि उसे कहाँ जाना है अथवा वह क्या कर रहा है। तात्पर्य: कहा गया है कि गृहस्थ जीवन का सारा आकर्षण पति में केंद्रित होता है, क्योंकि संभोग ही गृहस्थ जीवन का केंद्र बिंदु है। यन्मैथुनादि गृह में भी सुख हेतु भौतिकतावादी पुरुष स्त्री को केंद्र बनाकर अहर्निश श्रम करता है। संभोग उसका एकमात्र सुख है। इसीलिए कर्मी सदैव मित्र रूप में स्त्रियों के प्रति अथवा पत्नियों के प्रति आकृष्ट होते हैं। निसंदेह बिना संभोग के उनका काम नहीं चल पाता। ऐसी दशा में पत्नी की तुलना, विशेष रूप से जब वह रजस्वला होती है, बवंडर से की जाती है। जो गृहस्थाश्रम का नियमानुसार पालन करते हैं, वे माह में एक बार, रजोकाल के बाद, संभोग करते हैं। मनुष्य जैसे जैसे इस अवसर की ताक में रहता है, उसकी आंखें अपनी पत्नी की सुंदरता से सम्मोहित होती रहती हैं। अत यह कहा गया है कि बवंडर आंखों को धूल से ढक देता है। ऐसा कामी पुरुष यह नहीं जानता कि उसके सारे व्यापार विभिन्न देवताओं द्वारा, विशेष रूप से सूर्य देव द्वारा देखे जा रहे हैं और डॉलर गले जन्म के कर्मों के लिए उनका अंकन हो रहा है। ज्योतिष संबंधी गणनाएं ज्योतिषास्त्र कहलाती हैं। चूंकि इस जगत में ज्योति अथवा तेज विभिन्न नक्षत्रों तथा ग्रहों से प्राप्त होता है, इसलिए यह विज्ञान ज्योतिषास्त्र कहलाता है। ज्योति की गणनाओं से हमारे ज्योतिर्पिंड भविष्य का पता चल जाता है। दूसरे शब्दों में, समस्त ज्योतिपिंड नक्षत्र, सूर्य तथा चंद्रमा हर एक बद्ध जीव के व्यापारों को देखते रहते हैं।
इसी के अनुसार उसे विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। किंतु कामी पुरुष को, जिसकी आंखें भौतिक जगत के बवंडर की धूल से ढकी रहती हैं, यह कभी नहीं सोच पाता कि उसके समस्त व्यापारों का अवलोकन विभिन्न नक्षत्रों तथा ग्रहों द्वारा किया जा रहा है और उनका अंकन भी हो रहा है। यह न जानते हुए बद्ध जीव अपनी काम इच्छाओं की तुष्टि के लिए सभी प्रकार के पाप कर्म करता रहता है। अदृश्य झिली स्वर्ण कर्ण शूलुक्वाभ्यथितांतरात्मा अपण्यवृक्षांश्रयते शुद्धार्दित तुमरीचित्वयाभिधावति क्वचित। 5। शब्दार्थ संसार रूपी जंगल में घूमते हुए बद्ध जीव को कभी कभी अदृश्य झोंगरों की तीक्ष्ण ध्वनि सुनाई पड़ती है जो उसके कानों को अत्यंत दुखदायी लगती है। कभी कभी उसका हृदय अपने शत्रुओं के कटु वचनों जैसी प्रतीत होने वाली उल्लुओं की ध्वनि से व्यथित विचलित हो उठता है। कभी वह बिना फल फूल वाले वृक्षों का आश्रय ग्रहण करता है क्योंकि वे भूखा होता है, किंतु उसे कुछ न मिलने से कष्ट भोगना पड़ता है। उसे जल की इच्छा होती है किंतु वह केवल मृग तृष्णा से मोहित हो जाने के कारण उसके पीछे दौड़ता है। तात्पर्य: श्रीमद् भागवत में यह कहा गया है कि भागवत दर्शन उन लोगों के लिए है जो ईर्ष्या से पूर्ण रूपेण रहित हैं, परमो निर्मतस्राणाम। यह संसार ईर्ष्यालु व्यक्तियों से परिपूर्ण है, यहाँ तक कि अंतरंगी भी पीछे से छुरा भोंकने वाले होते हैं। इसीलिए इनकी तुलना जंगल में झींगुरों की झनकार से की गई है। मनुष्य को झींगुर नहीं दिखाई पड़ता, किंतु उसकी ध्वनि उसको व्यथित करती रहती है। जब कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत स्वीकार करता है तो उसे सदैव अपने संबंधियों के कटु वचन सुनने पड़ते हैं। यह संसार का स्वभाव है। पीठ पीछे निंदा करने वालों से जो मानसिक कष्ट होता है उससे बचा नहीं जा सकता। अत्यंत व्यथित हो उठने पर कभी कभी वह किसी पापी व्यक्ति के पास सहायता के लिए जाता है, किंतु बुद्धि नहीं होने से वे उसकी सहायता नहीं कर पाता। इस प्रकार जीव निराश हो जाता है। यह मरुस्थल में जल की खोज के लिए मृग मरीचिका के पीछे दौड़ लगाने के समान है। ऐसे कर्मों से कोई ठोस लाभ नहीं होता। माया शक्ति द्वारा निर्देशित होने से बद्ध जीव को अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। क्वचित वित्वया सरितोड भी आति परस्पर चाल पस्ते निरंध है। आसाद्य दावान को अचिदृग्नितप्तु निर्विद्यते क्वचक्षयतासु। 6। शब्दार्थ: कभी कभी बद्ध जीव उथली नदी में कूद पड़ता है अथवा खाद्यान्न न होने पर ऐसे लोगों से अन्न मांगता है जो दानी नहीं है ही नहीं। कभी कभी वह गृहस्थ जीवन की अग्नि से जलने लगता है जो दावाग्नि जैसी होती है, और कभी कभी वे उस संपत्ति के लिए दुखी हो उठता है जो उसे प्राणों से भी प्रिय है और जिसका अपहरण राजा लोग भारी आयकर के नाम पर करते हैं। तात्पर्य: सूर्य की झुलसती धूप में रहने से गर्मी अनुभव करने के कारण मनुष्य कभी कभी नदी में कूदकर विश्रांति प्राप्त करना चाहता है, किंतु यदि नदी शुष्क प्राय हो और पानी उथला हो तो कूदने वाला अपनी हड्डियां ही तोड़वाता है। इसी प्रकार से बद्ध जीव निरंतर कष्टों का अनुभव करता रहता है। कभी अपने मित्रों से सहायता प्राप्त करने के उसके प्रयास सूखी नदी में कूदने के समान ही सामने आते हैं। ऐसे प्रयासों से उसे कोई लाभ नहीं होता, केवल उसकी हड्डियां टूटती हैं। कभी कभी अनाभाव के कारण मनुष्य को ऐसे व्यक्ति के पास जाना पड़ सकता है जो दान देने में असमर्थ है या फिर जानबूझकर देना नहीं चाहता। कभी कभी मनुष्य गृहस्थ जीवन में ही बना रहता है, जिसकी उपमा दावाग्नि से दी गई है। यंसार दावाना लीड लोक: जब सरकार किसी पर भारी कर लगा देती है तो मनुष्य दुखी हो जाता है। भारी कर के कारण उसे अपनी आय छिपानी पड़ती है, किंतु सारे यत्नों के बावजूद भी कभी कभी सरकारी एजेंट इतने सतर्क रहते हैं और इतने बलशाली होते हैं कि वे सारा धन छीन लेते हैं, जिससे बद्ध जीव अत्यधिक व्यथित हो जाता है। इस प्रकार भौतिक संसार में रहकर लोग सुखी रहने का प्रयास करते हैं, किंतु उनका यह प्रयास दावाग्नि से पीड़ित जंगल में सुखी रहने के प्रयास के तुल्य है। जंगल में जाकर कोई आग लगाता नहीं, वे स्वतः प्रकट होती है। इसी प्रकार गृहस्थ जीवन या सांसारिक जीवन में कोई दुखी नहीं रहना चाहता, किंतु प्रकृति के सुख दुख के नियम प्रत्येक व्यक्ति पर बरबस लादे जाते हैं। अपने भरण पोषण के लिए किसी पर आश्रित होना कितना लज्जास्पद होता है। इसीलिए वैदिक पद्धति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को निराश्रित रहना चाहिए। केवल शूद्र ही स्वतंत्र रूप से रहने में असमर्थ हैं। उन्हें अपने भरण के लिए किसी न किसी की सेवा करनी होती है। शास्त्रों में कहा गया है, कलौ शूद्र संभवा। इस कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति अपने देह भरण के लिए अन्य की कृपा पर आश्रित रहता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को शूद्र कहा गया है। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में कहा गया है कि कलयुग में सरकार कर तो लेगी, किंतु उसके बदले में जनता का कल्याण नहीं देखेगी। अनावृष्टया विनक्ष्यन्ति दुर्भिक्षः कर पीड़ितः। इस युग में वर्षा की न्यूनता भी होगी, जिससे अनाभाव होगा और सरकार द्वारा लगाए गए करों से जनता अत्यधिक पीड़ित होगी।
इस प्रकार जनता शांतिपूर्ण जीवन नहीं बिता सकेगी, अतः वे अपना घर बार छोड़कर घोर निराशावश जंगलों में चली जाएगी। शूरयितस्व कवचर निर्विणचेता शोचन विमुह्यन रूपाति कश्मलम क्वचित् गशन्धर्वपुरम प्रविष्ट प्रमोदते निरुत्तवन मुहूर्तम। 7 शब्दार्थ कभी कभी अपने से बड़े तथा बलवान व्यक्ति द्वारा पराजित होने अथवा लूटे जाने पर जीवात्मा की सारी संपत्ति चली जाती है। इससे वह दुखी हो जाता है, क्षति पर पश्चाताप करता है, यहाँ तक कि कभी कभी अचेत भी हो जाता है। कभी कभी वह ऐसे विशाल प्रासाद की कल्पना करने लगता है जिसमें वे अपने परिवार तथा अपने धन समेत सुखपूर्वक रह सके। यदि ऐसा हो सके तो वह अपने को अत्यंत संतुष्ट समझता है, किंतु ऐसा तथाकथित सुख क्षणिक होता है। तात्पर्य: इस श्लोक में गंधर्वपुरम अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है। कभी कभी जंगल के बीच बहुत एक बड़ा किला दृष्टिगोचर होने लगता है, इसे ही हवाई किला कहा जाता है। वास्तव में इस किले का अस्तित्व मस्तिष्क के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं नहीं होता। इसे ग्रंथपुर कहा जाता है। इस संसार रूपी जंगल में बद्ध जीव कभी कभी बड़े बड़े किले तथा गगनचुंबी प्रासादों की कल्पना करने में अपनी शक्ति नष्ट करता है और इनमें अपने परिवार सहित सदा के लिए सुखपूर्वक रहने की आशा बांधता है, किंतु प्राकृतिक नियम ऐसा होने नहीं देते। जब वह ऐसे किलों में प्रवेश करता है तो क्षण भर के लिए अपने को सुखी समझता है, किंतु उसका यह सुख स्थायी नहीं होता। यह सुख कुछ ही वर्ष चल पाता है, क्योंकि मृत्यु के समय उसे यह किला छोड़ना पड़ता है। सांसारिक विनिमय का यही विधान है। विद्यार्थी ने ऐसे सुख को उस सुख के समान बताया है जो मरुस्थल में पानी की एक बूंद एक कर उत्पन्न होता है। मरुस्थल सूर्य के प्रखर ताप से गर्म हो जाता है, अतः यदि हम मरुस्थल के ताप को घटाना चाहें तो करोड़ों गैलन पानी की आवश्यकता पड़ेगी। भला ऐसे में पानी की एक बूंद का क्या प्रभाव हो सकता है? पानी का महत्व तो निश्चय यही है, किंतु एक बूंद जल से मरुस्थल की तपन कम नहीं हो सकती। इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति महत्वाकांक्षी है, किंतु तपन अत्यंत झुलसाने वाली है। ऐसे में काल्पनिक दवाई किले से क्या काम चलेगा? इसलिए श्रील विद्यापति ने गाया है, वातल सेक्टे वारी बिंदु सम सुमित स्पणी समाजे। गृहस्थ जीवन, मित्रों तथा समाज के सुख को तुलना जलते हुए रेगिस्तान में पानी की बूंद से की गई है। यह समूचा संसार सुख प्राप्त करने के प्रयास में लगा है, क्योंकि सुख जीव का जन्म सिद्ध अधिकार है। दुर्भाग्यवश इस संसार के संपर्क में आकर जीवात्मा अपने अस्तित्व के लिए केवल संघर्ष करता है। यदि कुछ काल के लिए वह सुखी हो भी जाता है तो उसका कोई प्रबल शत्रु उसका सर्वस्व लूट लेता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें बड़े बड़े व्यापारी सहसा दिवालिये बन जाते हैं। तो भी इस संसार की प्रकृति ऐसी है कि मूढ़ लोग इसके प्रति आकृष्ट होकर आत्म साक्षात्कार के वास्तविक लक्ष्य को भूल जाते हैं। चलन विवचित कंटक शर्करार्धि नई वास्ते पदे पदेन भ्यंतर वह निनार्दित कौटुंबिक है कुद्यति व्यजनाय। 8 शब्दार्थ कभी कभी जंगल का व्यापारी पर्वतों तथा पहाड़ियों के ऊपर चढ़ना चाहता है, किंतु अपर्याप्त पदत्राण के कारण उसके पैरों में कंकड़ तथा कांटे गड़ जाते हैं, जिससे वे अत्यंत उदास हो जाता है। कोई व्यक्ति जो अपने परिवार के प्रति आसक्त होता है, वह कभी कभी जब अत्यधिक भूख के मारे त्रस्त हो जाता है तो वे अपनी दयनीय स्थिति के कारण अपने कुटुंबियों पर विफर उठता है। तात्पर्य: महत्वाकांक्षी बद्ध जीव अपने परिवार सहित इस संसार में सुखी रहना चाहता है। उसकी तुलना जंगल के उस यात्री से की गई हो जो कांटों तथा कंकड़ों से भरी पहाड़ी पर चढ़ना चाहता है। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, समाज, मैत्री तथा प्रेम से प्राप्त सुख मरुस्थल की झुलसती गर्मी में जल की बूंद के समान है। मनुष्य अपने समाज में महान तथा शक्तिशाली बनने की सोच सकता है, किंतु यह कांटों से भरी हुई पहाड़ी पर चढ़ने के समान है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने परिवार की तुलना ऊंचे पर्वत से दी है। कुटुंबियों के साथ सुख की कामना मानो भूखे पेट कांटों से भरे पर्वत पर चढ़ने का प्रयास हो। कुटुंबियों को संतुष्ट रखने के लिए प्रयत्न करने के बावजूद लगभग 99.9% जनसंख्या का पारिवारिक जीवन दुखी है। पाश्चात्य देशों में तो पारिवारिक सदस्यों के असंतोष के कारण पारिवारिक जीवन रहा ही नहीं। तलाक की अनेक घटनाएं होती रहती हैं और बच्चे असंतोष के कारण माता पिता का संरक्षण छोड़ देते हैं। विशेष रूप से इस कलिकाल में पारिवारिक जीवन सिमटता जा रहा है। प्राकृतिक नियम के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति आत्म केंद्रित होता जा रहा है। यदि किसी के पास परिवार चलाने के लिए पर्याप्त धन रहता भी है तो भी परिवार में उससे कोई प्रसन्न नहीं रहता। फलस्वरूप वर्णाश्रम धर्म के अनुसार पारिवारिक जीवन बीच में ही त्यागना पड़ता है।
पंचाशोर्ध्वन वृजेतु। मनुष्य को चाहिए 50 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर वृंदावन या जंगल में चला जाए। यह श्री प्रहलाद महाराज के द्वारा किया गया विधान है। भागवत 7:5-5। व साधु मनेठ सुरवर्य देहिना सदा समृद्धिर्नध्याय सद्य ग्रहमत। हित्वात्म पाते गृह मंदकुश बने गत्तो यधरिमाश्रयेट। जंगल जंगल घूमने में कोई हित नहीं। मनुष्य को चाहिए कि वह वृंदावन जाकर गोविंद की शरण ले, इससे वह सुखी बनेगा। अथ कृष्ण भावनामृत संघ कृष्ण बलराम का मंदिर बनवा रहा है, जिसमें अपने सदस्यों तथा बाहरी लोगों को बुलाकर आध्यात्मिक वातावरण में शांतिपूर्वक रहकर जीवन बिताने के लिए व्यवस्था होगी। इससे दिव्य लोक तक उठने और श्री भगवान के धाम को वापस जाने में सहायता मिलेगी। इस श्लोक में एक अन्य वाक्य भी महत्वपूर्ण है, कौटुंबिक है। क्रुद्यति वे जनाय। जब मनुष्य का मन डॉलर ने एक प्रकार से विचलित रहता है तो वह अपनी बेचारी पत्नी तथा बच्चों पर क्रोध जताकर अपने आप को तुष्ट करता है। पत्नी तथा बच्चे स्वभावतः पिता पर आश्रित रहते हैं, किंतु पिता परिवार का ठीक से पालन न कर सकने के कारण मानसिक रूप से दुखी रहता है, अतः वह वृथा ही स्वजनों को डांटता है। जैसा कि श्रीमद् भागवत 9 फरवरी 12 में कहा गया है, आह किन्नदाधविणयास्यन्ति गिरिकान है। पारिवारिक जीवन से त्रस्त होकर मनुष्य विवाह विच्छेद द्वारा या अन्य साधनों से परिवार से अपना संबंध विच्छेद कर लेता है। यदि विच्छेद करना है तो हंसी खुशी से क्यों नहीं करते। नियम पूर्वक विच्छेद बलात् विच्छेद से $6 होता है। बलातु विच्छेद से कोई सुखी नहीं रह सकता, किंतु पारस्परिक विचार विमर्श या वैदिक व्यवस्था के अनुसार मनुष्य को चाहिए कि एक निश्चित आयु में वह पारिवारिक प्रपंचों से विलग हो ले और श्री कृष्ण पर पूर्णतः आश्रित हो ले। इससे जीवन सार्थक बनता है। क्वचित में गिणोन्ठुजग्राहिना जनो नावैतिकिजले द्वीपिने उपवेद। दुष्ट संशयते क्वचर दंदशुकैर अंधो 5 धृकूपे पतितस्तमिस्त्रे। नौ कभी कभी इस भौतिक जंगल में बद्ध जीव को अजगर निगल लेते हैं या मरोड़ डालते हैं। ऐसी अवस्था में वह चेतना तथा ज्ञान शून्य होकर मृत व्यक्ति तुल्य जंगल में पड़ा रहता है। कभी कभी अन्य विषैले सर्प भी आकर काट लेते हैं। अचेतन होने के कारण वह नारकीय जीवन के अंधे कूप में गिर जाता है, जहां से बचकर निकल पाने की कोई आशा नहीं रहती। तात्पर्य: जब कोई व्यक्ति सांप के काटे जाने से बेहोश हो जाता है तो उसे यह नहीं पता चलता कि बाहर क्या हो रहा है। यह बेहोशी की अवस्था गाढ़ निद्रा की अवस्था है। इसी प्रकार बद्ध जीव वस्तुत माया की गोद में सो रहा है। भक्ति विनोद ठाकुर का गीत। कत निद्रा या माया पिशाक्षीर कोले है जीवात्मा। तुम इस तरह माया की गोद में कब तक सोते रहोगे। मनुष्यों को यह पता नहीं चल पाता कि वे इस संसार में वास्तव में सो रहे हैं और उन्हें आध्यात्मिक जीवन का कोई ज्ञान नहीं रहता। अत चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, एनेची औषधि माया नाशी बार लागी। हरि नाम महामंत्र लो तुम्हें मागी। मैं प्रत्येक जीव को चिर निद्रा से जगाने की औषधि लाया हूँ। आप ईश्वर का पवित्र नाम हरे कृष्ण महामंत्र को अंगीकार करें और जगे। कठोपनिषद 1:14 का भी कथन है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त त्रिबोधत है जीवात्मा। तुम इस संसार में सो रहे हो, उठो और मनुष्य जीवन का लाभ उठाओ। सुप्त दशा का अर्थ है ज्ञान की हानि। भगवद गीता 2:69 में भी कहा गया है, या निशा सर्वभूतान आवस्या जायरति संयमी। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वही संयमी पुरुषों के जगने का समय है। यहाँ तक कि स्वर्गलोक में भी प्रत्येक प्राणी माया के वश में है। कोई भी जीवन के वास्तविक मूल्यों में रुचि नहीं रखता। सुप्त अवस्था, जिसे काल सर्प कहा गया है, बद्ध जीव को अविद्या में रखती है, जिससे शुद्ध चेतना जाती रहती है। जंगल में अनेक अंधे भूपट कुएं होते हैं और यदि कोई इनमें से किसी एक में गिर जाए तो फिर उससे उबरने को कोई आशा नहीं रहती। सुप्त अवस्था में कुछ पशु, विशेष रूप से सर्प, मनुष्य को निरंतर काटते रहते हैं। कि समचित क्षुद्र सान्विनितस्तन्मत्लिकाभिव्यधितो विमान तत्रातिकृच्छात् प्रतिलब्धमानो बलाद् विलुम्पन्त्यथोत्तम ततुडने। 10 शब्दार्थ: कभी कभी थोड़े से रति सुख के लिए मनुष्य चरित्रहीन स्त्री की खोज करता रहता है। इस प्रयास में उस स्त्री के संबंधियों द्वारा उसका अपमान एवं प्रताड़न होता है। यह वैसा ही है जैसा कि मधुमक्खी के छत्ते से शहद मधु निकालते समय मक्खियां आक्रमण कर दें। कभी कभी प्रचुर धन व्यय करने पर उसे कुछ अतिरिक्त इंद्रिय भोग के लिए दूसरी स्त्री प्राप्त हो सकती है, किंतु दुर्भाग्यवश इंद्रिय सुख की सामग्री रूप वह स्त्री चली जाती है अथवा किसी अन्य कामी द्वारा अपहरण कर ली जाती है। तात्पर्य: बड़े बड़े जंगलों में मधुमक्खी के छत्ते बड़े महत्व के होते हैं। प्राय लोग वहां जाकर छत्तों से मधु एकत्र करते हैं। कभी कभी मक्खियां आक्रमण करके उन्हें दंडित भी करती हैं।
मनुष्य समाज में जो लोग कृष्ण भावना भावित नहीं है, जे भौतिक जीवन के जंगल में विषी जीवन के मधु के लोभ के कारण रहते हैं, ऐसे कामी पुरुष कभी भी एक पत्नी से संतुष्ट नहीं होते। उन्हें अनेक स्त्रियां चाहिए। प्रतिदिन वे अत्यंत कठिनाई से ऐसी स्त्रियां प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और इस प्रकार का मधु चखने के प्रयास में उन पर कभी कभी उस स्त्री के परिजनों का प्रहार भी हो जाता है और बड़ी ताड़ना पड़ती है। भले ही घूस देकर संभोग के लिए कोई अन्य स्त्री पाले, किंतु दूसरा कामी उसका अपहरण कर सकता है अथवा कुछ अधिक मूल्यवान और अच्छी वस्तु का प्रलोभन दे सकता है। भौतिक संसार रूपी जंगल में इस प्रकार का स्त्री मृग्या चलता रहता है, जो कभी वैध होता है तो कभी अवैध फलक। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में भक्तों के लिए अनैध स्त्री पुरुष संग वर्जित है। इससे वे अनेक विपत्तियों से बचे रहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी विवाहिता पत्नी से ही तुष्ट रहे। वह अपने विषयों की तृप्ति अपनी पत्नी से कर सकता है। इससे समाज में कुव्यवस्था भी नहीं उत्पन्न होगी और ऐसा करने के कारण उसे दंडित भी नहीं होना पड़ेगा। क्वचित शीतात्पवात वर्ष प्रतिक्रिया कर्तुम निशास्ते क्वचिन्मिथो विपणय च किलिद विद्वेष मुच्छत्युत शाठ्यात्। 11। शब्दार्थ कभी कभी जीवात्मा बकौली ठंड, कड़ी गर्मी, तेज हवा, अतिवृष्टि इत्यादि प्राकृतिक उत्पातों का सामना करने में लगा रहता है, किंतु जब वह ऐसा नहीं कर पाता तो अत्यंत दुखी हो जाता है। कभी कभी वह एक के बाद एक व्यावसायिक लेन देन में ठगा जाता है। इस प्रकार ठगे जाने पर जीवात्माएं एक दूसरे से शत्रुता ठान लेती हैं। तात्पर्य, यह जीवन संघर्ष का उदाहरण है जिसमें भौतिक प्रकृति के घातों का सामना किया जाता है। इससे समाज में शत्रुता उत्पन्न होती है। फलस्वरूप समाज ईर्ष्यालु मनुष्यों से भर जाता है। एक व्यक्ति दूसरे से ईर्ष्या करता है। यही संसार की रीति है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन ईर्ष्यारहित वातावरण उत्पन्न करना चाहता है। निसंदेह यह सबके लिए संभव नहीं कि वे कृष्ण भावना भावित हो सकें, किंतु कृष्ण भावनामृत आंदोलन ऐसे आदर्श समाज की सृष्टि कर सकता है जो द्वेष रहित हो। क्वचित वचित क्षीण धनस्तु तस्मिन् शब्यासन स्थान विहारहीन याचन पराध प्रतिलब्ध काम पार किरिष्टिल भतेड्वमानम। 12। शब्दार्थ संसार के जंगली मार्ग में कभी कभी व्यक्ति धनहीन हो जाता है, जिसके कारण उसके पास न समुचित घर, न बिस्तर या बैठने का स्थान होता है, न ही समुचित पारिवारिक सुख ही उपलब्ध हो पाता है। अतः वह अन्यों से धन मांगता है, किंतु जब मांगने पर भी उसकी इच्छाएं अपूर्ण रहती हैं, तो वह या तो उधार लेना चाहता है या फिर अन्यों की संपत्ति चुराना चाहता है। इस तरह वह समाज में अपमानित होता है। तात्पर्य, इस संसार में भीख मांगने, उधार लेने या चुराने के सिद्धांत अत्यंत उपयुक्त हैं। जब किसी को आवश्यकता पड़ती है तो वह मांगता, उधार लेता या फिर चोरी करता है। यदि मांगने से काम नहीं चलता तो वह उधार लेता है। यदि उधार अदा नहीं कर पाता तो वह चोरी करता है और जब पकड़ा जाता है तो अपमानित होता है। यह इस संसार का नियम है। कोई भी मनुष्य ईमानदारी से जीवित नहीं रह सकता, अतः मनुष्य छल करके, मांग करके, उधार लेकर के या चोरी करके अपनी तृप्ति करना चाहता है। इस तरह इस संसार में कोई भी शांतिपूर्वक नहीं रह रहा है। अन्योन्यवितव्यति षड्वृद्वैरानुबंधो विवहन मिथश अद्वयमुपमेनुरुकृच्छ्वित बाधोपसर्ग विहरन विपन। 13। शब्दार्थ आर्थिक लेने देन के कारण संबंधों में कटुता उत्पन्न होती है, जिसका अंत शत्रुता में होता है। कभी पति पत्नी भौतिक उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते हैं और अपने संबंध बनाए रखने के लिए वे कठोर श्रम करते हैं, तो कभी धनाभाव अथवा रुग्ण दशा के कारण वे अत्यधिक चिंतित रहकर मरणासन्न हो जाते हैं। तात्पर्य, इस संसार में मनुष्यों तथा समाजों, यहाँ तक कि राष्ट्रों के बीच अनेक प्रकार के पारस्परिक लेन देन चलते हैं, किंतु इनका अंत दोनों पक्षों की शत्रुता में होता है। इसी प्रकार विवाह संबंध में आर्थिक लेन देन के कारण घातक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। इससे मनुष्य या तो बीमार पड़ जाता है या आर्थिक रूप से चिंतित रहने लगता है। आधुनिक युग में अधिकांश देशों का आर्थिक विकास हुआ है, किंतु व्यापारिक लेन देन के कारण संबंधों में तनाव आया है। अंत में राष्ट्रों के बीच युद्ध छिड़ जाता है। इस उथल पुथल से समूचे विश्व का विनाश होता है और लोगों को अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ता है। तान विपनांस ही तत्र तत्र विहाय जात परिगृह्यसार्थ आवर्तते अध्यापि न कश्निदत्र विराधवन पारमुपैति योगम। 14। शब्दार्थ है राजन। भौतिक जीवन रूपी जंगल के मार्ग में मनुष्य पहले अपने पिता तथा माता को खोता है और उनकी मृत्यु के बाद वह नवजात बच्चों से आसक्त हो जाता है। इस तरह वह भौतिक प्रगति के मार्ग में घूमता रहता है और अंत में अत्यंत व्यथित हो जाता है।
किसी को मृत्यु के क्षण तक यह पता नहीं चल पाता कि वे उससे किस प्रकार निकले। तात्पर्य, इस संसार में गृहस्थ जीवन संभोग संस्थान है। यन मिथुन आदि गृह में धि सुखम। भागवत 7 सितंबर 1945। माता पिता के संभोग से संतान उत्पन्न होती है, संतानों का ब्याह होता है और वे भी उसी विषी जीवन का पालन करते हैं, उनके भी संतानें होती हैं। इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी भौतिक जीवन के कष्टों से मुक्ति के लिए यही क्रम चलता रहता है। इनमें से कोई भी उस ज्ञान तथा वैराग्य के मार्ग को अंगीकार नहीं करता जिसका अंत भक्ति योग में होता है। वास्तव में मनुष्य जीवन तो ज्ञान और वैराग्य के लिए ही होता है। इन्हीं के माध्यम से भक्ति प्राप्त हो सकती है। दुर्भाग्यवश इस युग के लोग साधु संग से कतराते हैं और पिटापिया गृहस्थ जीवन बिताते हैं। इस तरह वे धन तथा विषय कर्मों के आदान प्रदान से पीड़ित रहते हैं। मनस्विनो निर्जित गजेंद्रा ममेति सर्वे भुवि बधा व्यारा मृद्धे शरीर तंतु तदुजंती यंयस्त दंडो गत्वैरोड भी आती। 97। शब्दार्थ, ऐसे अनेक राजनीतिक तथा सामाजिक वीर पुरुष हैं और थे जिन्होंने समशक्ति वाले शत्रुओं पर विजय प्राप्त की है, तो भी वे अज्ञानवश यह विश्वास करके कि यह भूमि उनकी है परस्पर लड़ते हैं और युद्ध भूमि में अपने प्राण गंवाते हैं। वे सन्यासियों के द्वारा स्वीकृत आध्यात्मिक पथ को ग्रहण कर सकने में अक्षम रहते हैं। वीर पुरुष तथा राजनैतिक नेता होते हुए भी वे आत्म साक्षात्कार का पथ नहीं अपना सकते हैं। तात्पर्य, बड़े बड़े राजनीतिक नेता भले ही अपने समान शक्तिशाली राजनीतिक शत्रुओं को परास्त कर दें, किंतु वे अहर्निश साथ रहने वाले प्रबल इंद्रिय रूपी शत्रुओं का दमन नहीं कर पाते। इन निकटस्थ शत्रुओं को न जीत सकने के कारण ही वे अन्य शत्रुओं को जीतने का प्रयास करते रहते हैं और अंततः जीवन संघर्ष में मर जाते हैं। वे न तो आत्म साक्षात्कार का पथ ग्रहण करते हैं और न सन्यासी ही बनते हैं। कभी कभी ये महान नेता सन्यासी का वेश धारण करके अपने आप को महात्मा कहलवाने लगते हैं, किंतु उनका एकमात्र प्रयोजन अपने राजनीतिक शत्रुओं को परास्त करना रहता है। चूंकि वे अपने जीवन को यह मेरा है कि मोह से भ्रष्ट कर चुके होते हैं, अतः न उनकी आत्म उन्नति हो पाती है और न वे माया के चंगुल से मुक्त हो पाते हैं। प्रज्यति क्वाशीलता भुजाभ्रैस्तदाश्रया व्यक्त दद्विजस्प्रीः क्वचित कदाचित धरिज कर्तस्त्रसन सख्यन विधत्ते बकट जगृश्चे। 16। शब्दार्थ, कभी कभी जीवात्मा संसार रूपी जंगल में लताओं का आश्रय लेता है और उन लताओं में बैठे पक्षियों की चहचहाहट सुनना चाहता है। जंगल के सिंहों की दहाड़ से भयभीत होकर वह बगुलों, सारसों तथा गिद्धों से मैत्री स्थापित करता है। तात्पर्य, इस संसार रूपी जंगल में अनेक प्रकार के पशु, पक्षी, वृक्ष तथा लताएं होती हैं। कभी कभी जीवात्मा लताओं का आश्रय लेना चाहता है, अर्थात वे लताओं के समान भुजाओं वाली अपनी स्त्री का आलिंगन करके सुखी रहना चाहता है। इन लताओं में चहकने वाले अनेक पक्षी रहते हैं। इससे यह सूचित होता है कि वह अपनी पत्नी की मधुरवाणी सुनकर संतुष्ट होना चाहता है, किंतु वृद्धावस्था में वे कभी कभी सन्निकट मृत्यु से भयभीत हो उठता है, जिसकी तुलना दहाड़ते सिंह से की गई है। सिंह के आक्रमण से बचने के लिए वह किन्हीं धूर्त स्वामियों, योगियों, अवतारों, वंचकों की शरण में जाता है। इस प्रकार माया के द्वारा पथभ्रष्ट होकर वह अपना जीवन विनष्ट कर लेता है। कहा गया है, हरे विना युति न तरंती। श्री भगवान की शरण लिए बिना कोई भी मृत्यु के आसन भय से बच नहीं सकता। यहाँ हरि शब्द से सिंह तथा श्री भगवान दोनों का बोध होता है। हरि अर्थात मृत्यु रूपी सिंह से बचने के लिए हरि, ईश्वर की शरण लेनी होती है, किंतु अल्पज्ञानी लोग मृत्यु के चंगुल से बचने के लिए अभक्त वांचकों की शरण में जाते हैं। इस संसार रूपी जंगल में जीवात्मा सबसे पहले अपनी पत्नी की भुजवलरियों की शरण में जाकर उसर की मधुरवाणी सुनना चाहता है। बाद में वे कभी कभी तथाकथित गुरुओं तथा साधुओं की शरण ग्रहण करता है जो बगुलों, सारसों तथा गीधों के समान हैं। इस प्रकार परमेश्वर की शरण में न जाने से वे दोनों ओर ठगा जाता है। 13 जितो हंस खुलन समाविष्ण रोचनशील मुपैतिवान रान तजातिरासेन सुनिर्वतेन्द्रिय परस्परोद्वीक्षण विस्मृताब्धि। 17। शब्दार्थ, संसार रूपी जंगल में तथाकथित योगियों, स्वामियों तथा अवतारों से ठगा जाकर जीवात्मा उनकी संगति छोड़कर असली भक्तों की संगति में आने का प्रयत्न करता है, किंतु दुर्भाग्यवश वे सद्गुरु या परम भक्त के उपदेशों का पालन नहीं कर पाता। अतः वे उनकी संगति छोड़कर पुनः बंदरों की संगति में वापस आ जाता है जो मात्र इंद्रिय तृप्ति तथा स्त्रियों में रुचि रखते हैं। वह इन विशीजनों की संगति में रहकर तथा काम और मद्यपान में लगा रहकर तुष्ट हो लेता है। इस तरह वह काम और मट्ठा सेवन से अपना जीवन नष्ट कर देता है। वह अन्य विशीजनों के मुखों को देख देख कर भूला रहता है और मृत्यु निकट आ जाती है। तात्पर्य,
कभी कभी मूढ़ व्यक्ति को संगति से ऊबकर भक्तों तथा ब्राह्मणों की संगति में आता है और गुरुवार से दीक्षा लेता है। वह गुरुवार के बताए विधि विधानों का पालन करने का यत्न करता है, किंतु दुर्भाग्यवश उनका पालन नहीं कर पाता। फलतः वह भक्तों का संग छोड़कर उन दुमकटे लोगों बंदरों का साथ करता है जो संभोग तथा मद्यपान में ही रुचि रखते हैं। जो तथाकथित आत्मवादी है, उनकी तुलना बंदरों से की गई है। बाहर से बंदर साधुओं से मिलते जुलते हैं, क्योंकि वे जंगलों में नंगे रहते हैं और फल खाते हैं, किंतु उनकी एकमात्र आकांक्षा होती है अनेक पत्नियां बनाकर विषयी जीवन बिताना। कभी कभी तथाकथित डॉलर ध्यात्मवादी आध्यात्मिक जीवन को खोज के बहाने कृष्ण भावना भावित भक्तों का साथ करना चाहते हैं, किंतु वे न तो विधि विधानों का पालन कर पाते हैं, न आध्यात्मिक जीवन के पथ का ही अनुसरण करते हैं। फलत वे भक्तों का साथ छोड़कर विषयी पुरुषों का साथ करते हैं, जिनकी तुलना बंदरों से की गई है। वे पुन विषय भोग तथा मद्यपान चालू कर देते हैं और एक दूसरे के मुख को देखते हुए संतुष्ट प्रसन्न रहते हैं। इस प्रकार से वे मृत्यु आने तक अपना जीवन यूं ही बिताते रहते हैं। दमेशुरंस्यन सुत दारवत्सलो व्यवायदीनो विवश स्वबंधने क्वचित प्रमादादिग्रकंदरे पतन बलिंग गृहीत्वा गजभीत आस्थित है। 18 शब्दार्थ जब जीवात्मा एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदने वाले बंदर के सहश बन जाता है, तो गृहस्थ जीवन के वृक्ष में मात्र विषय सुख संभोग के लिए रहता है। इस प्रकार वह अपनी पत्ती से वैसे ही पाद प्रहार पाता है जैसे कि गधा गधी से। मुक्ति का साधन न पाने के कारण वे हंसाए बनकर उसी अवस्था में रहता है। कभी कभी उसे असाध्य रोग हो जाता है जो पर्वत की गुफा में गिरने जैसा है। वह इस गुफा के पीछे रहने वाले मृत्यु रूपी हाथी से भयभीत हो उठता है और लताओं की टहनियां पकड़े रहकर लटका रहता है। तात्पर्य यहाँ पर गृहस्थ के जीवन की भयावह स्थिति का वर्णन है। गृहस्थ का जीवन कष्टों से परिपूर्ण है और उसका एकमात्र आकर्षण अपनी पत्नी से संभोग रहता है, जो उस रति क्रीड़ा के समय गधी के समान पाद प्रहार करती है। निरंतर विषयी जीवन बिताने से उसे अनेक असाध्य रोग हो जाते हैं। उस समय हाथी रूपी मृत्यु से भयभीत होकर वे वृक्षों की शाखाएं पकड़कर बंदर के समान लटका रहता है। अतः कथजित स्विमुक्त आपद पुनश्चार्थ प्रविशत्यरिंदम अद्वयमुष्मनज्ञा निवेशितो ब्रह्मझज्नो 5 द्यापे नवेद कश्चन। 19 शब्दार्थ है शत्रुओं के संहारक महाराज राहुगण। यदि बद्ध जीव किसी प्रकार से इस भयानक स्थिति से उबर आता है, तो वे पुनः विषयी जीवन बिताने के लिए अपने घर को लौट जाता है, क्योंकि वही आसक्ति का मार्ग है। इस प्रकार ईश्वर की माया से वशीभूत वे संसार रूपी जंगल में घूमता रहता है। मृत्यु के निकट पहुंचकर भी उसे अपने वास्तविक हित का पता नहीं चल पाता। तात्पर्य यही सांसारिक जीवन की रीति है। जब कोई विषयों के प्रति आकृष्ट होता है, तो वे अनेक प्रकार से बंध जाता है और अपने जीवन का सही लक्ष्य नहीं समझ पाता। अत श्रीमद् भागवत का 7 मई 1931 कथन है, न ते विदु स्वार्थ ही विष्णुप सामान्यत। लोग जीवन के चरम उद्देश्य को नहीं समझ पाते। जैसा कि वेदों में कहा गया है, 34 तद विष्णु परम पद सदा पश्यन्ति सूरय। जो आतक्त ज्ञानी हैं, वे केवल विष्णु के चरण कमलों को देखते हैं, किंतु बद्ध जीव विष्णु के साथ अपने संबंध को पुनर्स्थापित करने में कोई रुचि न रखकर भौतिक विषयों में फंस जाता है और तथाकथित नेताओं द्वारा पथभ्रष्ट होकर अखंड बंधन में रहता है। रहुगण त्वं पिहाध्वनो 5 से संन्यस्त दंडकृत भूत मैत्र अज्रितात्मा हरि से व्याशिता ज्ञानासीमादायत्रातिपारम। 20 शब्दार्थ है राजा राहुगण, तुम भी भौतिक सुख के प्रति आकर्षण मार्ग में स्थित होकर माया के शिकार हो। मैं तुम्हें राजपद तथा उस दंड का जिससे अपराधियों को दंडित करते हो परित्याग करने की सलाह देता हूँ, जिससे तुम समस्त जीवात्माओं के सुहृद मित्र बन सको। विषय भोगों को त्याग कर अपने हाथ में भक्ति के द्वारा धार लगाई गई ज्ञान की तलवार को धारण करो, तब तुम माया की कठिन ग्रंथि को काट सकोगे और अज्ञानता के सागर को पार करके दूसरे छोर पर जा सकोगे। तात्पर्य भगवद गीता 4 मार्च 15 में भगवान कृष्ण ने इस संसार की तुलना मोह के वृक्ष से की है, जिससे प्रत्येक प्राणी को छूटना है। न रूपसे तथोप्लभद्यते नान्तो न 4 दिन दसम प्रतिष्ठा अश्वत्थमेन सुविरूढ़ हड्ढेन छित्वा वत् पड्डे वत् परिमार्गितव्यम्यस्मिन् तनः निवर्तन्ति शुए तमेव चाय पुरुष पद्मे यत् प्रवृत्ति प्रयुतायुराणि। इस वृक्ष का असली रूप इस संसार में नहीं देखा जा सकता। इसके आदि अंत अथवा मूलाधार को कोई नहीं जान सकता।
किंतु इस संसार वृक्ष को दृढ़ निश्चय के साथ वह वैराग्य रूपी शस्त्र से काटकर फिर उस परम पद को खोजना चाहिए, जिसे प्राप्त करके इस संसार में फिर वापस नहीं आना पड़ता। इसके लिए उन्हीं आदि पुरुष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण आगत हुआ जाए, जिनसे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तक व सूत्र तथा विस्तार होता आया है। राजोबाट अहोनृजन्माखिल जन्म शोभमान की जन्मभिस्त्व प्रेरप्यमुष्मिन नय धूषी के शिव सहकृतात्मन महात्मन विवेक प्रचुर समागम 21। शब्दार्थ राजरहुगण ने कहा, यह मनुष्य जन्म समस्त योनियों में श्रेष्ठ है। यहाँ तक कि स्वर्ग में देवताओं के बीच जन्म लेना उतना यशपूर्ण नहीं जितना कि इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जन्म लेना। तो फिर देवता जैसे उच्च पद का क्या लाभ? स्वर्गलोक में अथाह भोग सामग्री के कारण देवताओं को भक्तों की संगति का अवसर ही नहीं मिलता। तात्पर्य, आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य जन्म एक महान अवसर होता है। चाहे कोई स्वर्गलोक में देवताओं के बीच जन्म क्यों न ले, किंतु भौतिक सुविधाओं की प्रचुरता के कारण उसे भव बंधन से छुटकारा नहीं मिल पाता। इस पृथ्वी पर भी जो ये ऐश्वर्यवान हैं, वे कृष्ण भक्ति की कोई परवाह नहीं करते। जो बुद्धिमान पुरुष वास्तव में भौतिकता के चंगुल से छूटना चाहता है, उसे चाहिए कि वह शुद्ध भक्तों की संगति करे। इस संगति से वे क्रमश धन तथा खत्री के आकर्षण से विरक्त होता जाएगा। भौतिकता के मूलभूत तत्व धन तथा खित्र हैं। अत श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह उपदेश दिया है कि जो श्री भगवान के धाम को वापस जाना चाहते हैं, उन्हें धन तथा खत्री का परित्याग कर देना चाहिए, जिससे वे ईश्वर के साम्राज्य में प्रवेश करने के योग्य बन सकें। धन तथा स्त्रियों का पूर्ण उपभोग ईश्वर की सेवा में किया जा सकता है, और जो ऐसा कर सकता है वे भव बंधन से मुक्त हो सकता है। स्वप्रसकनन मम्बीरे संविदो भवंती हृत्कर्ण सहना कथा भागवत 25 मार्च 20। भक्तों की संगति में रहकर ही श्री भगवान के यश का आस्वादन संभव है। विशुद्ध भक्त की किचित संगति से मनुष्य श्री भगवान के धाम जाने में सफल हो सकता है। न वदुता त्वचरण आब्जरेणु भी हट आह सो भक्तिर्धोक्षजे उमला मुहूर्तिकाद्यस्त समागमाट में दुस्तर कमुलोड पहतोड़ विवेक 22। शब्दार्थ, यह कोई विचित्र बात नहीं है कि केवल आपके चरण कमलों की धूलि से धूसरित होने से मनुष्य तुरंत विशुद्ध भक्ति के अधोक्षज पद को प्राप्त होता है, जो ब्रह्मा जैसे महान देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। आपके क्षण मात्र के समागम से अब मैं समस्त को अहंकार तथा अविवेक से मुक्त हो गया हूँ, जो इस भौतिक जगत में बंधन के मूल कारण है। मैं अब इन समस्त झंझटों से मुक्त हूँ। तात्पर्य, शुद्ध भक्तों के समागम से भौतिक बंधनों से मुक्ति निश्चित है। यह जड़ भरत की संगति से राजा राहुगण के प्रसंग में पूर्णतः सत्य है। राजा राहुगण तुरंत ही भौतिक संगति के दुष्परिणामों से मुक्त हो गए। शुद्ध भक्तों द्वारा अपने शिष्यों को दिए तर्क इतने विश्वसनीय होते हैं कि मूढ़ से मूढ़ शिष्य भी तुरंत आध्यात्मिक ज्ञान का आलोक प्राप्त कर सकता है। नमो महद्भ्योस्तु नम शिशुभ्यो नमो युवभ्यो नम आवड्भ्य ये ब्रह्मणागाम वधूतलिड्श्वरन्ति ते भय शिवमस्तु राजामु ते इज। शब्दार्थ, मैं उन महापुरुषों को नमस्कार करता हूँ जो इस धरातल पर शिशु, तरुण बालक, अवधूत या महान ब्राह्मण के रूप में विचरण करते हैं। यदि वे विभिन्न वेशों में छिपे हुए हैं तो भी मैं उन सबको नमस्कार करता हूँ। उनके अनुग्रह से उनका अपमान करने वाले राजवंशों का कल्याण हो। तात्पर्य, राजा राहुगण को अत्यंत पश्चाताप हुआ, क्योंकि उसने जड़ भरत को अपनी पालकी ढोने के लिए बाध्य किया था। अतः उसने समस्त प्रकार के ब्राह्मणों तथा स्वरूप सिद्ध पुरुषों की वंदना करनी प्रारंभ की, चाहे ते शिशु रूप में खेल रहे हों या किसी भी वेश में छिपे हुए हों। चारों कुमार 5 वर्षीय बालकों के रूप में सर्वत्र घूमते थे। इसी प्रकार अनेक ब्राह्मण बचे तरुण या अवधूत रूप में विश्व का परिभ्रमण करते रहते हैं। सामान्यतः राजा लोग अहंकारवश इन महापुरुषों को अपमानित करते रहते हैं। अतः राजा राहुगण ने उनको ही सादर नमस्कार किया है, जिससे अहंकारी राजवंश नरक को न प्राप्त हो। यदि कोई महापुरुष का अपमान करता है तो श्री भगवान उसे क्षमा नहीं करते, भले ही उन महापुरुषों को यह अपमान जैसा न लगता हो। दुर्वासा ने महाराज अम्बरीश का अपमान किया था। अतः जब वे भगवान विष्णु के पास क्षमा के लिए पहुंचे तो उन्होंने क्षमा प्रदान नहीं की, उन्हें महाराज अम्बरीश के चरणों पर गिरना पड़ा। यद्यपि वे क्षत्रिय गृहस्थ थे। मनुष्य को चाहिए कि वह वैष्णव तथा ब्राह्मण के चरण कमलों का अपमान न करे। श्री शुकवाच इतेव मुत्तरामातः सवै ब्रह्मर्पि सुतः सिंधुप्तय आत्मस्तत्वान् विगण्यतः परानुभाव परमकारुणिकतयोपदेश राहुगणेन सकृण्मभिवन्दित तृण अपूर्णार्ण विघ्नभूत कृणोम्याश्योधरणिमां विचिचार 24। शब्दार्थ, श्रील शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, हे उत्तरा पुत्र,
राजा राहुगण द्वारा अपनी पालकी ढोए जाने के लिए बाध्य किए जाने से अपमानित होकर जड़ भरत के मन में असंतोष की कुछ कुछ लहरें थीं, किंतु उन्होंने इनकी उपेक्षा की और उनका हृदय पुनः सागर के समान शांत हो गया। यद्यपि राजा राहुगण ने उनका अपमान किया, किंतु वे महान परमहंस थे। वैष्णव होने के नाते वे परम दयालु थे, अतः उन्होंने राजा को आत्मा की वास्तविक स्वाभाविक स्थिति बतलाई। तब उन्हें अपमान भूल गया, क्योंकि राजा राहुगण ने विनीत भाव से उनके चरण कमलों पर क्षमा मांग ली थी। इसके बाद वे पुनः पूर्ववत सारे विश्व का भ्रमण करने लगे। तात्पर्य: श्रीमद् भागवत 25 मार्च 21 में कपिल देव ने महापुरुषों के लक्षण बतलाए हैं। तिविक्षव, कारुणिका, सुहृद, सर्ववे ही इनाम साधु भक्त अयंत सहिष्णु होता है। वह सभी जीवों का मित्र होता है और संसार में वैर नहीं पालता। शुद्ध भक्त में साधु के समस्त गुण पाए जाते हैं। जड़ भरत इसके उदाहरण है। भौतिक शरीर होने से जब राजा राहुगण द्वारा उनका अपमान हुआ तो वे विषलुब्ध अवश्य हुए थे, किंतु बाद में राजा के अनुनय से जड़ भरत ने उसे क्षमा कर दिया। जो कोई भी श्री भगवान के धाम को वापस जाना चाहता है, उसका परम कर्तव्य है कि वह राजा राहुगण के समान विनीत हो और जिस वैष्णव का अपमान किया हो उससे क्षमा मांगे। वैष्णव सामान्य रूप से परम दयालु होते हैं, अतः जब कोई उनके चरणों में तुरंत समर्पण कर देता है तो वे उनके पाप कर्म के फल को क्षमा कर देते हैं। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो पाप कर्म के फल बने रहते हैं और फल अच्छा नहीं निकलता। स्ववीर पतिर्पि सुजनस्मवत् परमात्मस्तत्व आत्मय विद्याध्यारोपिता चर देहात्मं विसर्ज एवं हिनूप भगवदाश्चिताश्रितानुभावः। 2575। शब्दार्थ: परम भक्त जड़ भरत से उपदेश ग्रहण करने के पश्चात स्ववीर का राजा राहुगण आत्मा की स्वाभाविक स्थिति से पूर्णतया परिचित हो गया। उसने देहात्मा बुद्धि का सर्वशः पश्च त्याग कर दिया। हे राजन, जो भी ईश्वर के भक्त के दास की शरण ग्रहण करता है वे धन्य है, क्योंकि वे बिना कठिनाई के देहात्मा बुद्धि त्याग सकता है। तात्पर्य: जैसा कि चैतन्य चरितामृत मध्य 22.54 में कहा गया है, साधु संग साध संग देश सर्वशास्त्रिक है, लखमात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। यह सच है कि चाहे क्षण भर को ही संगति का न हो, यदि कोई शुद्ध भक्त की शरण में जाता है तो उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है। साधु भगवान का शुद्ध भक्त होता है। यह हमारा स्वयं का अनुभव है कि हम गुरुवार के प्रथम उपदेश से ही कृष्ण भावनामृत से अभिभूत हो उठे, जिससे आज हम कृष्ण भावनामृत के पथ पर हैं और कृष्ण दर्शन को समझ सकते हैं। परिणाम यह हुआ कि आज अनेक भक्त कृष्ण भावनामृत आंदोलन में संलग्न हैं। यह समूचा संसार देहात्म बुद्धि के वशीभूत होकर चक्कर लगा रहा है। इसलिए संसार भर में लोगों को ज्ञान प्रदान करने और कृष्ण भक्ति में लगाने के लिए भक्तों पूरी तरह से जुट जाना चाहिए। राजोवाच्यो हवाए बहुविधा महाभागवत त्वया भेत परोक्षेण वचसा जीवलोक भवाद वसहार्यम नीशा कल्पित विषय नाणसा व्युत्पन्न लोक समदिगम अथ तदेव तद्रव गर्मन संवेतान कल्पेन निर्दिश्यतामिति। 26। शब्दार्थ: तब राजा परीक्षित ने शुकदेव गोस्वामी से कहा, हे स्वामी, हे परम भक्त साधु, आप सर्वज्ञाता हैं। आपने जंगल के वर्ण के रूप में बद्ध की स्थिति का अत्यंत मनोहर वर्णन किया है। इन उपदेशों से कोई भी बुद्धिमान मनुष्य समझ सकता है कि देहात्मा बुद्धि वाले पुरुष की इंद्रियां उस जंगल में चोरुचकों सी हैं और उसकी पत्नी तथा बच्चे सियार तथा अन्य हिंस्त्र पशुओं के तुल्य हैं। किंतु अल्पज्ञानियों के लिए इस आख्यान को समझ पाना सरल नहीं है, क्योंकि इस रूपक का सही सही अर्थ निकाल पाना कठिन है। अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इसका अर्थ स्पष्ट करके बताएं। तात्पर्य: श्रीमद् भागवत में ऐसे अनेक आख्यान तथा घटनाएं हैं जिनका वर्णन रूपक के माध्यम से किया गया है। ऐसे रूपकों का अर्थ अल्पज्ञों की समझ में नहीं आता। अतः ज्ञान पिपासु छात्र का यह परम कर्तव्य है कि वह स्पष्ट व्याख्या के लिए प्रामाणिक गुरुवार के पास जाए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के अंतर्गत राजा राहुगण तथा जड़ भरत के बीच चौर आगे वार्ता नायक 13वें अध्याय के भक्ति वेदांत वात्पर्य पूर्ण हुए।